आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम भारतीय सिनेमा की गहराइयों में उतरते हैं और कहानियों के पीछे छुपे भावनाओं, थीम्स और दर्शन को उजागर करते हैं। आज हम बात करेंगे 2017 की बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म इत्तेफाक की, जिसमें सस्पेंस, रहस्य और धोखे की परतें एक एक करके खुलती हैं। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा और अक्षय खन्ना जैसे शानदार कलाकार हैं, जिन्होंने अपनी अदाकारी से इस कहानी को जीवंत बना दिया। तो चलिए बिना देर किए इस रहस्यमयी कहानी की गहराई में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे एक संयोग, इत्तेफाक, ने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। परिचय: एक रात, दो हत्याएं और अनगिनत रहस्य। इत्तेफाक एक ऐसी फिल्म है जो आपको पहली फ्रेम से ही अपनी गिरफ्त में ले लेती है। कहानी शुरू होती है मुंबई की एक बारिश भरी रात से, जहां विक्रम सेठी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, एक मशहूर ब्रिटिश लेखक और एनआरआई, अपनी दूसरी किताब के लॉन्च के बाद होटल लौटता है। लेकिन वहां उसे अपनी पत्नी कैथरीन मृत अवस्था में मिलती है। सदमे में डूबा विक्रम पुलिस को बुलाता है, लेकिन डर के मारे कि कहीं उसे गलत तरीके से फंसाया ना जाए, वह पुलिस से भाग जाता है। तेज रफ्तार कार चेज के दौरान उसकी गाड़ी पलट जाती है, लेकिन वह मामूली चोटों के साथ बच निकलता है। उसी रात वह पास के एक अपार्टमेंट में शरण लेने की कोशिश करता है, जहां उसकी मुलाकात माया, सोनाक्षी सिन्हा, से होती है, एक युवा गृहिणी जिसके जीवन में भी उस रात एक भयानक तूफान आ चुका है। माया के पति शेखर सिन्हा, जो एक वकील हैं, की लाश उनके फ्लैट में पड़ी है और हत्या का हथियार, एक खून से सना कैंडल होल्डर, वहीं पास में मिलता है। इस डबल मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने की जिम्मेदारी लेते हैं इंस्पेक्टर देव वर्मा, अक्षय खन्ना, जो अपनी तेज दिमाग और गहरी नजर से इस उलझन को सुलझाने में जुट जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सच्चाई क्या है? विक्रम की कहानी सही है या माया की, या फिर इन दोनों के बीच कोई तीसरी सच्चाई छुपी है? आइए इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। कहानी: दो अलग अलग बयान, एक ही रात। फिल्म की खासियत है इसके दो अलग अलग नजरिए, जो एक ही घटना को दो अलग अलग तरीकों से पेश करते हैं। विक्रम के बयान के मुताबिक वह अपनी पत्नी की मौत के बाद पुलिस से इसलिए भागा क्योंकि उसे डर था कि उसे गलत तरीके से फंसाया जाएगा। वह बताता है कि कैथरीन उस रात किताब के लॉन्च पर नहीं आई थी क्योंकि वह बीमार थी और उसे दिल की बीमारी के लिए दवाइयां लेनी पड़ती थी। जब वह माया के फ्लैट में पहुंचा तो उसने देखा कि सेंटर टेबल का शीशा टूटा हुआ था और माया ने उसे बताया कि उसने गलती से एक फूलदान गिरा दिया था। विक्रम को माया का व्यवहार अजीब लगा, खासकर जब उसने उसे बहकाने की कोशिश की। तभी दरवाजे की घंटी बजी और एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आया, जिसे माया ने अपना पति बताया। लेकिन विक्रम को एक फोटो फ्रेम में सच्चाई का पता चला कि वह माया का प्रेमी था, न कि पति। जब विक्रम भागने की कोशिश करता है तो माया का प्रेमी उसे कैंडल होल्डर से सिर पर मारता है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह शेखर की लाश के पास खड़ा होता है और पुलिस माया के साथ दरवाजे पर होती है। वहीं माया की कहानी बिल्कुल उलट है। वह कहती है कि विक्रम घायल अवस्था में उसके दरवाजे पर आया और मदद मांगी। उसने उसे अंदर आने दिया, लेकिन टीवी पर खबर देखकर उसे पता चला कि विक्रम ने अपनी पत्नी की हत्या की है। विक्रम ने उसे चाकू से धमकाया और काबू में कर लिया। बाद में जब माया का प्रेमी आया तो विक्रम ने उसे जाने के लिए कह दिया। आधी रात को जब शेखर घर लौटा तो उसने माया को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस संघर्ष में सेंटर टेबल का शीशा टूट गया। माया पुलिस की मदद के लिए बाहर भागी और जब वह लौटी तो विक्रम ने शेखर को मार डाला था। यहाँ एक डायलॉग जो इस सीन को और प्रभावशाली बनाता है, वह है विक्रम का माया से कहना, सच्चाई छुपाने से कुछ नहीं होगा माया, हर झूठ की उम्र छोटी होती है। ये डायलॉग कहानी की थीम को उजागर करता है कि सच्चाई कितनी भी छुपी हो, वह एक दिन सामने आ ही जाती है। जांच की परतें और चरमोत्कर्ष। इंस्पेक्टर देव दोनों बयानों को गहराई से जांचते हैं। वह पाते हैं कि शेखर की हत्या किसी 6 फीट लंबे व्यक्ति ने की थी और विक्रम, जो 6 फीट 1 इंच का है, शुरू में शक के घेरे में आता है। लेकिन जल्द ही कुछ नए सबूत सामने आते हैं, जले हुए फोटोग्राफ्स जो माया और उसके प्रेमी के थे और जिन्हें शेखर ने एक डिटेक्टिव से बनवाया था। देव को एक और अहम सुराग मिलता है। शेखर के जूतों पर कीचड़ नहीं था, जबकि माया के बयान के मुताबिक वह आधी रात को घर लौटा था जब बारिश हो रही थी। यह साबित करता है कि माया झूठ बोल रही है।
अंत में पुलिस निष्कर्ष निकालती है कि माया और उसके प्रेमी ने मिलकर शेखर की हत्या की थी, जब उसने उन्हें फोटोग्राफ्स के साथ पकड़ लिया। सेंटर टेबल का शीशा उनके झगड़े में टूटा और माया के प्रेमी ने शेखर को कैंडल होल्डर से मार डाला। उन्होंने शव को बेडरूम में छुपाया, फोटोग्राफ्स जलाए और विक्रम को फंसाने की साजिश रची। विक्रम को बेगुनाह मानकर रिहा कर दिया जाता है और वह अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके लंदन वापस जाने की तैयारी करता है। माया और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक आखिरी ट्विस्ट बाकी है। देव घर पर विक्रम की किताब पढ़ रहा होता है जब उसकी पत्नी उसे बताती है कि किताब का मुख्य किरदार ड्रग ओवरडोज से मर जाता है। यह सुनकर देव के दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगता है। वह फॉरेंसिक डॉक्टर से कैथरीन की मौत की जांच करता है और पाता है कि उसकी दवा की खुराक को 4 गुना बढ़ा दिया गया था, जिससे उसे घातक हार्ट अटैक हुआ। देव विक्रम को फोन करता है, जो लंदन की उड़ान भरने वाला होता है। फोन पर विक्रम सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। वह कहता है, मैंने कैथरीन को मारा। देव, वह मुझे संध्या की आत्महत्या के लिए फंसाने की धमकी दे रही थी और शेखर, जो उसका वकील था, उसके पास सारे सबूत थे। मैंने उसे भी मार डाला और सारी कहानी गढ़ दी। यहां एक और डायलॉग जो इस सीन को यादगार बनाता है वह है विक्रम का कहना, खेल तो मैंने खेला लेकिन जीत इत्तेफाक की हुई। यह डायलॉग फिल्म की थीम को परफेक्टली कैप्चर करता है कि कैसे एक संयोग ने पूरी कहानी को बदल दिया। निष्कर्ष, सच्चाई का कड़वा स्वाद, इत्तेफाक एक ऐसी फिल्म है जो आपको अंत तक बांधे रखती है। यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि मानवीय स्वभाव की गहराइयों को भी उजागर करती है। झूठ, धोखा और सच्चाई को छुपाने की कोशिश। फिल्म का एक और शानदार डायलॉग है जब देव कहता है, सच्चाई को दबाने से वह मरती नहीं, वह और तेजी से बाहर निकलती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितना भी छुपाएं, सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। विक्रम की चालाकी और माया की साजिश के बीच यह फिल्म हमें दिखाती है कि सच्चाई कितनी जटिल हो सकती है। अंत में विक्रम भले ही बच निकलता हो, लेकिन सवाल यह रह जाता है कि क्या वह अपने अपराधों के बोझ से बच पाएगा। इत्तेफाक हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में संयोग हमें बचा सकते हैं, लेकिन हमारे कर्म हमें कभी नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, ये थी इत्तेफाक की कहानी। अगर आपने यह फिल्म देखी है तो हमें जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा ट्विस्ट पसंद आया, और अगर नहीं देखी तो इसे जरूर देखें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और देखते रहिए मूवीज फिलॉसफी। धन्यवाद।